दोस्तों, इस साल नई दिल्ली के राजपथ यानी कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। कोविड-19 की शुरुआत से अब तक इजिप्ट करीब करीब दिवालिया होता नजर आया है। कुल विदेशी कर्ज 170 अरब डॉलर और महंगाई दर करीब 25% तक हो चुकी है। कई लोगों के जहन में ये सवाल है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके भारत ने आखिर इतने अहम मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर अल सीसी को ही क्यों चुना। भारत चाहता क्या है, उससे उसे क्या फायदा होगा, या हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब आप तमाम लोगों को दे रहे हैं। आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो पहली बार होगा जब इजिप्ट का कोई लीडर रिपब्लिक डे सेरेमनी में चीफ गेस्ट बन रहा है। अरब देशों में उसकी आबादी सबसे ज्यादा करीब करीब 10.93 करोड़ है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC में इजिप्ट आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज है। भारत और इजिप्ट के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए भी 75 साल हो चुके हैं। अरब देशों में भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद है। यहाँ इंडियन डायस्पोरा न सिर्फ मजबूत है बल्कि उसका काफी सम्मान भी होता है। सऊदी अरब और UAE के बाद अब भारत पूरे अरब वर्ल्ड में साख बनाना चाहता है। सभी गल्फ कंट्रीज और खासतौर पर सऊदी अरब, UAE और बहरीन से भारत के कुछ अच्छे ताल्लुकात हैं। इनके इजिप्ट से भी काफी करीबी रिश्ते हैं, लिहाजा भारत खाड़ी देशों में बड़ी मिलिट्री, IT और टेक्नो पावर बन सकता है। यहाँ चीन भी पैर पसारने की काफी हद तक कोशिश कर रहा है, पूरा जोर लगा रहा है, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय देश चाहते हैं कि भारत यहाँ बड़ा रोल प्ले करे। इजिप्ट के सामने सबसे बड़ी मुश्किल और उसकी खस्ताहाल इकोनॉमी है। हाल ही में उसने IMF से 3 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज लिया था। सऊदी अरब और UAE मजबूती से इजिप्ट के साथ खड़े हैं। रूस यूक्रेन की वजह से इजिप्ट में फूड क्राइसिस हुआ तो भारत ने 61,000 टन, जी हाँ दोस्तों, 61,000 टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। सऊदी अरब ने हाल ही में मिस्र को 5 अरब डॉलर नए कर्ज के तौर पर दिए। इजिप्ट की करेंसी पाउंड में मार्च 2022 से अब तक 50% की गिरावट आई, लेकिन अपने मुल्कों ने उसे डिफॉल्ट नहीं होने दिया। महंगाई पर करीब 25% हो चुकी है। दिसंबर 2022 में विदेशी कर्ज 170 अरब डॉलर का हो चुका है। दुनिया के देश इजिप्ट की खुलकर मदद इसलिए करते हैं क्योंकि उसे भरोसेमंद मुल्क माना जाता है। हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में आतंकवाद, ड्रग्स स्मगलिंग और कट्टरता के खिलाफ मिस्र बहुत सख्ती से रोजाना कार्रवाई करता है। और फिलहाल आज हिंदुस्तान मिस्र के राष्ट्रपति यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्देल फतेह अली सीसी का तहे दिल से स्वागत करता है।